कैप लगा दी मम्मा ने, हटा दो। लो 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 लो, हटा दी। ये क्यों उतार दी? ये लो पकड़ो, खेल लो, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैंने जब बाहर जाके देखा ना, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। आज बहुत ज़्यादा ठंड थी क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, और हवा चलने की वजह से ना आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी क्योंकि आज हस्बैंड को ऑफिस लंच नहीं लेके जाना था। उनके ऑफिस में किसी की रिटायरमेंट पार्टी थी, तो उन्होंने कहा मुझे बस चाय बना के दे दो, बाकी जो खाना पीना है आज मैं ऑफिस में ही करूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बना दी थी। और सुबह सुबह ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि घर में ना सुबह सुबह मुझे भगवान के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। उससे ना मुझे ऐसा लगता है एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, एंड घर में ना बहुत अच्छा एक माहौल बना रहता है। तो मैं जब भी सुबह सबसे पहले उठती हूँ ना, तो उठ के भगवान के गाने चला देती हूँ। हमेशा का रूटीन है मेरा ये। मैं शादी से पहले भी सुबह घर में भगवान के गाने चलाती थी, और शादी के बाद भी मुझे अच्छा लगता है घर में कि उठ के भगवान के गाने चला दो। और यहाँ पे हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल गए हैं, और यहाँ पे मैंने देवांश की भी मालिश कर दी थी। और दूसरी जगह मैं देवांश को नहलाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं विंटर्स में देवांश को एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ। और नहलाने के बाद मैंने देवांश को हीटर के आगे बिठाया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो जब भी मैं उसको नहला के लाती हूँ ना, तो हीटर के आगे थोड़ी देर बिठा लेती हूँ ताकि उसको ठंड ना लगे। उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे रेडी कर दिया था। तो आज मैंने देवांश को ना 2 से 3 जोड़ी कपड़े पहनाए थे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। बाहर हवा चलने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, इसलिए मैंने देवांश को इतने ज़्यादा कपड़े पहनाए थे। और आज मैंने काफ़ी देर तक हीटर भी जला के रखा था, ताकि घर में थोड़ी सी गर्माहट बने रहे और देवांश को ज़्यादा ठंड ना लगे। यहाँ मैं देवांश को कैप पहना रही थी, पर देवांश के जो बाल थे वो गीले थे, इसलिए मैंने उसको कैप नहीं लगाई थी। और यहाँ मैं देवांश को खिचड़ी खिला रही थी, क्योंकि जब देवांश नहा रहा था और उसको रेडी कर रही थी मैं, तो मैंने उसके लिए खिचड़ी चढ़ा दी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अभी जो उसको खिचड़ी खिलानी है वो बिल्कुल मैश करके खिलानी है। तो मैं खिचड़ी जब उसके लिए बनाती हूँ ना, तो उसमें 11 से 12 सीटी लगा देती हूँ, जिसमें वो अच्छे से घुल जाती है और देवांश ईजिली खा लेता है। तो अभी देवांश का क्या है ना कि मॉर्निंग में अगर उसको कुछ खिला दो तो वो खा लेता है, अदरवाइज उसको फीड करा दो तो वो फीड करके ही सो जाता है। पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसके लिए कुछ बनाऊं और उसको कुछ खिलाऊं, ताकि उसकी आदत रहे। क्योंकि फीड तो वो सोते टाइम भी कर लेता है, पर खाना पीना मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वो 6 मंथ का कंप्लीट हो गया है, तो धीरे धीरे उसकी आदत बनानी पड़ेगी खाने पीने की, तभी वो खाना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे चाहे वो थोड़ा सा ही खाए, मुझे तसल्ली हो जाती है कि हाँ मैंने अगर कुछ बनाया है तो उसने खा लिया है। यहाँ मैंने उसको खिला पिला के देवांश को सुला दिया था, और सुलाने के बाद मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया था। आज मेरा घर का काम बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि देवांश 1 से 1.5 घंटा आराम से सो लिया था, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था घर का काम करने के लिए। और जब देवांश जग रहा था ना, तो मैंने अपना थोड़ा बहुत काम, जो डस्टिंग वगैरह का काम था, वो मैंने पहले ही अपना फिनिश कर दिया था। तो देवांश का सोने के बाद सिर्फ मेरा झाड़ू पोछा रह रहा था, क्योंकि हस्बैंड भी जब ऑफिस जाते हैं तो उसी टाइम पे मैं अपने किचन का जो काम है वो खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि किचन का ज़्यादा काम नहीं रहता है मॉर्निंग में। सिर्फ हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा फैलान नहीं होती है, इसलिए मैं हैंड टू हैंड ही वो क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा घर का जो सारा काम था ना वो खत्म हो गया था। मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था। और आज देवांश के जो कपड़े थे वो मैंने घर में ही सुखाए हुए थे, क्योंकि क्लॉथ स्टैंड जो था उसका वो पूरा भरा हुआ था। तो मुझे थोड़े से कपड़े जो है वो वॉशिंग मशीन, टेबल और जो सिलाई मशीन है उस पर डालने पड़ गए थे। यहाँ मैंने किचन वगैरह भी अपना पूरा साफ कर दिया था, और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। जब मैं नहा के आई तो इतने में देवांश भी सो के उठ गया था। फिर मैं देवांश के साथ थोड़ी देर बैठी, और मैंने हीटर जलाया था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो हम लोग हीटर जला के थोड़ी देर बैठे हुए थे, और मैं देवांश के साथ खेल रही थी। यहाँ पे मैं देवांश के साथ खेल रही थी, इतने में मुझे
फ्लिपकार्ट से एक पार्सल रिसीव हुआ था। इस पार्सल में मैंने क्या मंगाया है चलिए हम लोग देखते हैं इसको ओपन करके। तो यहाँ पे मैंने एक कुर्ती मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। जैसे कि आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी, मैंने उसमें भी आपको दिखाया था कि मैंने बहुत सस्ती कुर्ती मंगाई थी उस टाइम पे। तो ये जो कुर्ती मुझे रिसीव हुई थी ये मैंने 9 रुपए की कुर्ती मंगाई थी, पर इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं थी, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी। और यहाँ पे शाम का टाइम था, हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और मैं यहाँ पे चाय बनाने आई थी। एंड चाय बनाते बनाते मुझे याद आया था कि मेरा जो लाइटर है वो ख़राब हो गया था। तो मेरे हस्बैंड एक लाइटर आज नया लेके आए थे, तो यहाँ पे मैं उसको वही खोल के देख रही थी। और यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मेरे हस्बैंड को ये याद भी नहीं था कि जो हमारा गैस है ना वो ब्लैक और ब्लू कलर का है। और जब वो लाइटर लेके आए ना तो वो बिल्कुल हमारी गैस से मैच कर रहा था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब किचन में सारी चीज़ें मैचिंग मैचिंग की होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि मेरी मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें हैं ना किचन में, मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्रीन कलर की है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और दूसरी साइड में दूध मैंने रख दिया था पकने के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग चाय वगैरह पीते हैं ना तो दूध पक जाता है यहाँ पे। और साथ साथ मैं यहाँ पे खाने पीने की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि जब तक चाय पक रही थी तो मैं फ्री थी। तो मैंने सोचा मैं सब्जी वगैरह काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू वगैरह कट करके रख रही थी। जब तक चाय बनी थी मैंने आलू वगैरह कट कर दिए थे। और आज मुझे आलू मटर बनाने थे तो मैंने आलू कट कर लिए थे और फ्रिज में से मैंने मटर निकाल के रख दी थी, ताकि जो मटर है वो नॉर्मल हो जाए। पहले हम लोग सफल मटर यूज़ करते थे, पर अभी कुछ दिनों से मटर जो है वो मेरे हस्बैंड मार्केट से लेके आते हैं, तो हम लोग छील के उसको फ्रीजर में रख देते हैं और जब बनानी होती है तो थोड़ी देर पहले हम लोग निकाल के रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो भी निकाल के रख दी थी। और जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने अपनी सब्जी की पूरी तैयारी करके रख दी थी, ताकि मुझे बाद में ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। बस मैं किचन में आऊँ और फटाफट से सब्जी को छौंक दूँ, क्योंकि ना इवनिंग का जो टाइम होता है ना उस टाइम पे हस्बैंड भी ऑफिस से आ जाते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनके साथ बैठो बात करो। और फिर इवनिंग में ना बेबी भी थोड़ा सा तंग करने लग जाता है, क्योंकि इवनिंग में उसकी भी मालिश वगैरह करनी पड़ती है और मुझे अपना किचन का भी काम देखना पड़ता है। तो पहले तो मैं अपने किचन का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं देवांश की मालिश करती हूँ। या फिर अगर मुझे लगता है कि देवांश रो रहा है या उसको सोना है तो मैं पहले देवांश की मालिश करके उसके लिए कुछ बना देती हूँ और उसको खिला देती हूँ, और उसके बाद मैं उसको सुलाने के बाद अपने किचन का काम करती हूँ। लेकिन फिर भी जब भी मैं किचन का काम करती हूँ ना तो देवांश सोते सोते में ही 2 से 3 बार उठ जाता है, और उठते ही उसको सिर्फ मैं चाहिए होती हूँ। तो मुझे अपने किचन का काम छोड़ के बार बार देवांश के पास जाना पड़ता है। और कभी कभी तो देवांश इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि रात को कभी 10 बज जाते हैं, कभी 11 बज जाते हैं काम करते करते। या तो ये होता है कि अगर मैं उसको मालिश करके उसको सुला दूं और उसके साथ मैं अगर लेटी रहती हूँ तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, फिर वो आराम से अपना सोता रहता है। लेकिन अगर उसको सुलाने के बाद अगर मैं किचन में काम करने चली जाती हूँ तो थोड़ी देर बाद वो मुझे ढूंढने लग जाता है, और उसके बाद अगर मैं नहीं दिखती तो उसके बाद वो रोने लग जाता है। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो जाते हैं, पर फिर भी वो उसको गोदी में लेके बैठ जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे 2 से 3 बार उसके पास जाना पड़ता है। तो यहाँ चाय भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई थी। पहले हम लोगों ने चाय पी और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में अपना काम करने के लिए। किचन का जो मेरा काम रहता है ना इवनिंग का, वो मेरा ये रहता है रूटीन कि जब भी मैं किचन का खाना बनाती हूँ ना तो खाना बनाते ही मैं जो बड़े बर्तन होते हैं उनको खाली करके छोटे बर्तनों में रख देती हूँ, क्योंकि जो बड़े बर्तनों में खाना रहता है ना वो रखने से बहुत ज़्यादा मुझे कंजस्टेड सा लगता है, किचन भरा भरा लगता है। इसलिए मैं बनाते ही छोटे बर्तनों में खाने को पलट देती हूँ और जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन साफ कर रही थी, खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था और रोटी वगैरह मैंने इसी टाइम बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, देवांश थोड़ा सा तंग कर रहा था। तो इंस्टेंट रोटी बनाई थी और वहीं पे हम लोगों ने खा पी के मैं किचन साफ करने लगी थी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं रात को कभी भी किचन गंदा छोड़ के नहीं सोती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं सुबह उठ के जब किचन में जाऊँ ना तो एक फ्रेशनेस रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम किचन में सुबह जाते हैं और सुबह किचन साफ सुथरा मिलता है ना तो किचन में काम करने में भी इंटरेस्ट आता है और एक पॉजिटिविटी आती है, एक अच्छा लगता है काम करने में। रात को किचन अगर गंदा रह जाता है तो सुबह उठ के पहले किचन को साफ करो, उसके बाद खाना बनाओ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मुझे चाहे रात को 11 बज जाए 12 बज जाए, मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना तब भी मैं अपने किचन को पूरा साफ करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं रात को गंदा किचन छोड़ूं। हाँ, बाय चांस कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है
या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मैं नहीं साफ कर पाई हूँ। अदरवाइज मेरा जो रूटीन है वो यही है कि मैं डेली अपने किचन को रात को साफ करके सोती हूँ और उसके बाद मुझे चैन आता है, क्योंकि ना किचन भी गंदा रहता है ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड बहुत बार बोलते हैं कि रहने दो, सुबह साफ कर लेना, कोई बात नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सुबह उठ के मुझे ये काम करना पड़ेगा तो उसमें मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि किचन में ना इंटरेस्ट आता है काम करने में तभी जब किचन बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा होता है, और सुबह के टाइम ना किचन साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा किचन जो है वो बिल्कुल साफ हो गया, बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए हैं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।